नीतीश कुमार को आगे बढ़ने देता हम विपक्ष है। तो विपक्ष रोक रहा है क्या फैक्ट्री लगवाने से? रोक रहा है विपक्ष, कहीं नहीं रोक रहा है, हर सवाल में रोक रहा है, हर हमेशा अड़ंगा लगा रहा है। मतलब 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, सड़क बनवाए तो सड़क के लिए विपक्ष नहीं रोका, फैक्ट्री के लिए रोक दे रहा है। सड़क पे विपक्ष भी जाना है ना, कितना गड्ढा में हेल कर जाएगा। अच्छा, आप ये कह रहे हैं मोदी के साथ नीतीश कुमार है तो अच्छे है, तेजस्वी के साथ नीतीश कुमार है तो वो तो खुद अनपढ़ गंवा रहा है, वो तो कहते का युवा है, जबकि उनका उम्र बेसी हो रहा है और वो फेल है। पास रहते हैं तो उनका वोट देने में कोई दिक्कत नहीं होता है। तेजस्वी नहीं आएंगे, गठबंधन से आएंगे, मुस्लिम ओवैसी है, बहुत सी पार्टी है, जरूरी नहीं हम तेजस्वी के पल्ला पकड़ के घूमते रहेंगे, जिंदगी में तेजस्वी रहेंगे, और भी तो बहुत सी पार्टी है। मत पूछो सहसरा में हमने 10 साल में क्या क्या देखा है। बिहार में इस साल चुनाव है, जिसको लेकर हम बिहार के अलग अलग जिले में जा रहे हैं, अलग अलग शहर में जा रहे हैं और वहाँ के लोगों से जान रहे हैं क्या बिहार में बदलाव जरूरी है या मौजूदा सरकार किस तरह से काम कर रही है। इसका हमने एक सीरीज चलाया है जिसका नाम है सफरे बिहार। सफरे बिहार के इस एपिसोड में हम आ चुके हैं सासाराम में। सासाराम शेरशाह सूरी का शहर कहा जाता है। शेरशाह सूरी वो शख्सियत थे कि जिन्होंने मुगल एम्पायर हुमायूं को हराकर दिल्ली के सत्ता पे काबिज हुए थे। और हम जिस जगह पे बैठे हैं ये मकबरा है शेरशाह सूरी के फादर हसन खां सूरी का। तो हम अभी सासाराम में हैं और हम सासाराम के लोगों से जानेंगे कि बिहार चुनाव को लेकर उनकी राय क्या है। बिहार सरकार बदलना चाहिए, इस सरकार में बहुत अफसरशाही हो गया है, अफसरशाही हो गया है, आलू खपत ज़्यादा है, कोई काम करने जाते हैं तो करवाते सब पुलिया में पैसा मांगता है, कितना दो तो करेंगे। करप्शन बहुत ज़्यादा है, घूसखोरी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। करप्शन ज़्यादा है, घूसखोरी ज़्यादा है। तो इससे आपको नहीं लगता है कि जो गरीब लोग हैं उनको ज़्यादा परेशानी होती होगी? बहुत परेशानी होती है, गरीब को तो और परेशानी होती है। पैसा वाला तो है जाएगा, वो तो बैठेगा अपना, वो देखेगा तबे काम कर देगा, लेकिन गरीब आदमी को तो और ही परेशानी है। इस साल चुनाव है, आपको क्या लगता है कि बदलाव होना चाहिए? नीतीश कुमार तो नहीं होना चाहिए, सरकार अच्छा लोग चला रहा है। मोदी की जब साथ है नीतीश कुमार तो सरकार उन्हीं का रहना चाहिए। हाँ, एक बात है कि दारू के लेकर भी कुछ त्रुटि पड़ सकता है इसमें। उनके खाता पर जो है ना दारू बंद है, लेकिन बिहार में शराब जो है चालू है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं मोदी के साथ नीतीश कुमार है तो अच्छे है, तेजस्वी के साथ नीतीश कुमार है तो वो तो खुद अनपढ़ गंवा रहा है, वो तो कहते का युवा है, जबकि उनका उम्र बेसी हो रहा है और वो फेल है। पास रहते हैं तो उनका वोट देने में कोई दिक्कत नहीं होता है। वो कहती है वोट कौन है यहाँ पर तकिया के बिहार, कभी घूमने आते हैं कि गरीब के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसके साथ कितना अन्याय हो रहा है। यहाँ के विधायक जो है मौजूदा वो आरजेडी के हैं तो आते नहीं है यहाँ पे? कभी नहीं, किसी बच्चे से पूछ लिया जाए कि कभी फील्ड में घूमने आते हैं, कभी नहीं आते हैं। चुनाव तो 2020 में वो एक तरफा जीते थे यहाँ से, तो उस समय लहर था, लहर में कोई भी दे सकता है वोट, लेकिन इंशाल्लाह लहर नहीं है। तो आपको लगता है कि मतलब यहाँ का विधायक जो आरजेडी से है उनको बदल देना चाहिए और बिहार में नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार ही सही है? वही सही है। तो फिर बिहार से इतना पलायन और बेरोजगारी क्यों है? सबसे बड़ा यहाँ तो जो भी लोग आते हैं तो अपना मुद्दा लेकर आते हैं और जीतने के बाद मुद्दा खत्म हो जाता है। तो किसको किसको हम लोग बात मानना चाहिए और किसको नहीं मानना चाहिए? तो 20 साल से तो नीतीश कुमार की ही सरकार है, उसमें कहाँ बेरोजगारी खत्म हुआ? बेरोजगारी खत्म नहीं हुआ है, बेरोजगारी हम लोग को खत्म करना चाहिए, उनसे नहीं होगा। लेकिन हम लोग भी लोग बहुत दिक्कत लोग करते हैं, विधायक गाड़ी आ गया, जाम हो गया, फुटपाथ हटाओ, उनको भगाओ उनको भगाओ, तो कहाँ से महंगाई हटेगा? इसलिए फैक्ट्री भी तो लगना चाहिए ना बिहार में। ये कंपनी तो बहुत जरूरी है, लेकिन बिहार में कंपनी कौन लगवाएगा? बिहार की सरकार लगवाएगी। सरकार कहाँ से लगवाएगी जब यहाँ के जनते चोर है? डालमिया नगर देखिए आपको, उसमें कौन सी नई कंपनी था? डलडा का था, पित्तल का था, लेकिन सब लोग चोर है, यही के लोग चोर है।
तो आप ये कह रहे हैं यहाँ के लोग चोर है, इसीलिए यहाँ पे बिहार में फैक्ट्री नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है। अभी देखिए, अभी हाईवे पास हुआ है, कहीं काम लग रहा है? एक भी काम नहीं लग रहा है। सिर्फ घूस चाहिए, उसके बाद काम लगेगा यहाँ पर। तो घूस को तो सरकारी खत्म कर सकती है ना? सरकार कहाँ से खत्म कर देगी? सरकार कहाँ देखेगी? यहाँ अफसर को देखना चाहिए, जो हमको बैठा दिया है सरकार ने कि हमको ये काम करना है, उनको काम करना चाहिए। सरकार अफसर पे कार्रवाई करेगी तभी ना घूसखोरी खत्म होगी। बिल्कुल सही कहे। अब वहां से ऑर्डर वो कर रहे नीतीश कुमार कि जितने भी यहाँ लोग बैठे हुए कुर्सी पर, उन पर दबाव दिया जाए कि गरीब के साथ अन्याय ना हो, गरीब को रोजगार दिया जाए, गरीब को सहारा दिया जाए, ताकि वो जीविका चला सके। ये नहीं कि कोई ठेला लगा रहा है उसको भगाओ, उस पर डंडा चलाओ, तो कहाँ से काम करेगा बेचारा वो? इसके लिए हम तो कहेंगे कि आप लोग के माध्यम से कि आप लोग भी इसका आवाज उठाइए कि गरीब के साथ कोई अन्याय न करे। जी। अच्छा, आपको क्या लगता है? अच्छा बोलिएगा। अच्छा, आपको बोलना है? अरे आप वोटर है ना, आपको क्या लगता है इस बार बिहार में? जो वो बोल रहे हो हम बोल रहे हैं। हम लोग अपनी चाहिए, कोई बोलने में भगाए मत, डंडा चला रहे हैं, लाठी चला रहे हैं, तो हम लोग का बाल बच्चा है 4 गो, सबको दाढ़ी चलवा रहे जो, तो कैसे जिएगा, कैसे खाएगा आदमी? बात ये है। तो आपको क्या लगता है बिहार में चुनाव है कि क्या इस बार किसका माहौल है? माहौल तो अभी भी ज्यादा कोई सुन रहा आदमी। ये तो बोल रहे हैं नीतीश कुमार सही है। नीतीश कुमार चोर है। नीतीश कुमार चोर है। ये नीतीश कुमार चोर है जी। दारू बंद रहा है, गिट्टी वाला दारू खुलेआम बिक रहा है, खुलेआम दारू बिक रहा है। फ्रूटी आपको बिक रहा है 200 रुपए का, फुल ब्लेंडर मिल रहा है 1200 रुपए का, है बिक रहा है। जो 5 रुपए का सामान जो है 50 रुपए का मर रहा है लेके, कहा तो बंद कहाँ है? अब की बार तेजस्वी का लहर पूरा हुआ है। अच्छा, आप आरजेडी का इधर आइए, आप आरजेडी का गमछा वमछा लेके आए हैं। अरे बोल दीजिए ना। अरे नहीं चोरा के लिए। अरे मैं ये पूछ रहा हूँ, आ जाइए कि इस बार चुनाव है, आप आरजेडी के समर्थक लग रहा है, तो आपको लग रहा है तेजस्वी यादव जीतेंगे तो बिहार के युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, फैक्ट्री के लिए काम करेंगे? अरे हाँ, तो ठीक है बाबू, जीते हम तबे ना। लहर बा भी अच्छा, आपको क्या लग रहा है इस बार चुनाव है? इस बार सब कांटे की टक्कर है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, मतलब आपको क्या लगता है कि बिहार में सब कुछ सही चल रहा है या बिहार में वाकई बदलाव की जरूरत है? बिहार में पूरी तरीके से बदलाव की जरूरत है और सरकार बदलना चाहिए। सारे युवा चाहते हैं कि इस बार बदलाव हो, नया चेहरा है, नई उम्मीद के साथ नया चेहरा है और जोश जुनून के साथ है। जैसा कि इन्होंने कहा कि बिहार में फैक्ट्री इसलिए नहीं लगती है क्योंकि यहाँ के लोग चोरी कर लेते हैं, लेकिन ये बताइए अगर बिहार में फैक्ट्री नहीं लगेगा तो बिहार के लोग हमेशा तो पलायन करेंगे, जिंदगी भर दूसरे राज्यों में जाके कमाएंगे और गाली भी खाएंगे, तो ये तो बिहार के लोगों के लिए दुर्भाग्य है। सबसे बड़ी हम लोग का मुद्दा यही है कि यहाँ के लोग जो पलायन कर रहे हैं वो हर जगह, महाराष्ट्र में देख लीजिए बिहारियों को भगाया हो रहा है, यूपी में देख लीजिए बिहारियों को भगाया जा रहा है। तो सबसे बड़ी सरकार का प्राथमिकता यही होना चाहिए कि हमारे युवा हमारे स्टेट में, हमारे घर में ही रह कर कमाएंगे। वैसी सरकार को हम लोग चाहते हैं। ना ये जेडीयू कर पाई है, ना कोई बीजेपी कर पाई, कोई नहीं कर पाई है। तेजस्वी कुछ तो नौकरी दी है, लेकिन फिर भी वही गवर्नमेंट किए हुए हैं, कोई अभी सरकार से उम्मीद नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं नया चेहरा है जिससे हमारे युवाओं को रोजगार मिले, शिक्षा मिले और दवा, रोजगार, चिकित्सा का हम लोग साधन बढ़िया मिले। लेकिन बहुत लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ के मौजूदा विधायक आरजेडी के हैं, वो दिखाई भी नहीं देते हैं। बिल्कुल सही बात है, वैसे विधायक हम लोग देखना भी नहीं चाहते हैं। इस बार उनका चेहरा हम लोग देखना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो एक बार भी किसी की समस्या को सुनने नहीं आते हैं, ना देखने आते कौन किस हाल में ससुराल में रह रहा है, क्या हाल है। रोड का हाल देखिए, पूरी यहाँ से पूरा जर्जर पड़ा हुआ है, पानी की निकासी नहीं हो पा रही है, ना पानी की सुविधा है कहीं से ढंग का। इस बार हम लोग चाहते हैं कि नया चेहरा है। तो अच्छा, आप ये बताइए कि अगर आरजेडी उन्हीं को फिर से टिकट दे दे, आप बिहार में बदलाव चाहते हैं, तो आप उस विधायक को वोट देंगे या फिर किसी दूसरे को दे देंगे? इस बार हम किसी दूसरे पार्टी को वोट देने वाले हैं, मोहम्मद शहजाद को वोट देंगे, आजाद समाज पार्टी से। इस बार नया चेहरा आएगा, नई उम्मीद के साथ आएगी, जय भीम के साथ हम लोग साथ हैं, उनको उसी को वोट देंगे इस बार। तो आप उनको वोट देंगे तो फिर बिहार में कैसे तेजस्वी यादव आएंगे? आएंगे ना, तेजस्वी नहीं आएंगे, गठबंधन से आएंगे। मुस्लिम ओवैसी है, बहुत सी पार्टी है, जरूरी नहीं है हम तेजस्वी के पल्ला पकड़ के घूमते रहेंगे, जिंदगी में तेजस्वी रहेंगे। और भी तो बहुत सी पार्टी है।
जन स्वराज इस बार कोई नहीं आएगा, मतलब नीतीश कुमार नहीं आएंगे। नहीं आएंगे इस बार, हम उसको वोट नहीं देंगे। इस बार हमको या तो जन स्वराज को देंगे या फिर एएमएम को देंगे। इस बार हमारा सारा मुस्लिम समुदाय एएमएम के साथ है, उसी को वोट देंगे हम लोग, या फिर केतली छाप या फिर पतंग छाप, ना कि लालटेन को हम लोग नहीं देंगे वोट इस बार। क्या किया लालटेन ने हम लोग के लिए? क्या किया? कुछ नहीं किया हम लोग के लिए, सिर्फ ठेंगा दिखा दिया है हम तुम्हारे साथ है। क्यों नहीं समर्थन कर लेता किसी से? जब जो मुस्लिमों के हित की बात तैयारी कर समर्थन नहीं करेंगे तो हम लोग क्यों वोट देंगे उसको? नहीं आप देंगे। इस बात से नाराज है कि ओवैसी के साथ महागठबंधन का मतलब वोट नहीं हो रहा है। जब वो हमारे साथ नहीं तो हम उनके साथ क्यों रहेंगे? इस बार नया चेहरा हम लोग चाहते हैं, ससुराल के विकास के लिए हम नया चेहरा चाहते हैं। नया चेहरे के साथ ही हम लोग ससुराल का विकास देखना चाहते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है? नहीं, ठीक ही बोले हैं इम्तियाज जी, ये हम लोग के नेता हैं, बहुत अच्छा बोले हैं। तो आप चाहते हैं कि ओवैसी का गठबंधन हो जाए लालू यादव साहब? अच्छा रहेगा, रोड पे मिला हो जाएगा तो ठीक ही रहेगा। धोखा खा रहे हैं, रोज तो जगह नहीं मिला, परमानेंट कोई जगह नहीं मिला। आरजेडी की थोड़ी है, नीतीश कुमार की है ना सरकार। सरकार है तो विधायक को तो आवाज उठाना चाहिए ना। या ये फुटपाथ वाला एक मुद्दा विधायक जी उठाए, हमेशा यहाँ से ठेले लेकर भागना पड़ता है, दुकान लेकर भागना पड़ता है। विधायक जी कहाँ रहते हैं? विधायक जी आते हैं किसी की समस्या सुनने के लिए? नहीं आते हैं, कभी नहीं आते, ताकने तक नहीं आते हैं। यहाँ पे देखिए पूरे से पूरे मछली मंडी है, ये पूरा फुटपाथ पड़ा हुआ। किसी गरीबों के लिए तो सरकार विधायक जी ताकने तक नहीं आता है ये लोग समस्या क्या है फुटपाथ पे। आते हैं विधायक जी जानने के लिए कि आप लोग को बार बार भगाया क्यों जा रहा है, तो क्यों हम लोग उसको लालटेन को वोट देने जाएंगे? मतलब यहाँ के चेहरा सारे युवाओं का, मतलब यहाँ के सुनिए यहाँ के जो सब्जी वाले हैं या मछली वाले हैं उनको भगाया जाता है, तो यहाँ के मौजूदा विधायक मौजूदा नेता कोई भी आवाज नहीं उठाता। कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर पूछने तक नहीं आता है। पिछले 10 साल से 2015-2020 में दोनों जगह से दोनों बार आरजेडी यहाँ से जीत गई है। कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर चेहरा दिखाने नहीं आता है कि आपका क्या हाल है, क्या समस्या है, क्या समाधान किया जाए, कोई पूछने वाला नहीं ना है। जेडीयू वाले आपको पूछते हैं ना आरजेडी वाले आपको पूछते हैं। नहीं, कोई नहीं, हम लोग तीसरा मोर्चा पे तैयार है। तीसरा में कौन? जन स्वराज। जन स्वराज आएगी तो आप लोगों की बात करेगी? हाँ, हम तो करेंगे, लोकल यहाँ की पार्टी है, करेगी वो नहीं। लोकल तो आरजेडी भी है, बिहार की जेडीयू भी है, लेकिन जन स्वराज हमारे लिए ज्यादा लोकल है, रोहतास जिला के अध्यक्ष है उनका। मतलब प्रशांत किशोर यहीं के हैं। हाँ, ये इसी जिले के रहने वाले हैं। तो आपको लगता है कि जन स्वराज आएगी तो यहाँ के लिए काम करेगी? हाँ, हम करेंगे। 15 साल आरजेडी शासन किया, 20 साल एनडीए शासन किया, 35 साल बाद दोनों अति पिछड़ा समाज से आते हैं, बोलते हैं कि अति पिछड़ा समाज के लिए करेंगे, वो करेंगे। क्या किया है लोगों ने? कोई भी कुछ नहीं किया है। लेकिन सरकार क्या है? हम लोग भी अति पिछड़ा समाज से, कुशवाहा समाज से आते हैं। क्या किया इन लोगों ने? यहाँ पे तो 1980 से लेकर 2015 से लेकर 90 से लेकर 15 तक कुशवाहा ही विधायक रहा है ना। 80 से 2015 तक यहाँ का विधायक 85 से 15 तक कुशवाहा ही विधायक रहा है। हाँ, तो लोग आते थे, काम करते थे। पिछले 5 साल से कोई विधायक करते, 90% जनता से पूछ लीजिए कि आपका विधायक कौन है, तो सिर्फ नाम जानते, चेहरा नहीं पहचानते हैं। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि जो भी आया लूटने के लिए? हाँ, जो है लूटने के लिए, परिवर्तन करने के लिए नहीं आया है। हम लोग मरते फुटपाथ पर रहते, मरते हम लोग, कोई भगा देता है। फटके देखिए, फटक उड़ाता है। फुटपाथ पर जीते हम लोग भगा भी देता है, लाके दबोचला के जीते हैं। अच्छा, आप ये बताइए, मतलब आप फॉर्म भर रहे हैं अभी इन्होंने बताया, तो आपको रोजगार नहीं मिल रहा है? अभी कहाँ मिल रहा है सर? देख रहे हैं कि हम लोग बेरोजगारी के चलते काम कर रहे हैं, पार्ट टाइम काम कर रहे हैं। मतलब क्या क्या समस्या है? समस्या क्या है? सरकार ध्यान कहाँ दे रही है? युवा पर ध्यान नहीं दे रही सरकार, खाली अदर स्टेट को ध्यान दे रही है। बस अपना नहीं देख रहे कि हम लोग बिहार में क्या स्थिति है, नहीं देख रहे हैं। मतलब बिहार के युवा पढ़ लिख के भी बेरोजगार हैं? पूरा तरीके से बेरोजगार है, बहुत ज्यादा बेरोजगार हैं, पूरा एकदम हो गए हैं। आप बाका उठा के देखिए ना, सरकारी खाली बोल रहे कि हमने इतना नौकरी दिया, कितना नौकरी दिया है? सारे दूसरे स्टेट के लोग आ गए यहाँ नौकरी करने के लिए। अब बिहार के रोड देखिए, रोड पर आ गए हैं। तो अभी तो 85% बिहार के लोगों को रिजर्वेशन तो मिल गया है ना? अभी नहीं मिला है सर, अभी मिला है कहाँ? पूरी तरह से पूरा खत्म एक तरह से मानिए, पूरा तो सारा वैकेंसी खत्म हो गया है। अब तो सरकार खाली ललचा रहा है कि आपको डोमिसाइल दे दिए हम। मतलब चुनाव आया इसीलिए सरकार ललचा रहा है? पूरा तरीके से ललचा गया था।
युवा समझ गया कि क्या करना है। ज्यादातर यूपी से बिहार झारखंड से लोग शामिल हुए उसमें। यहाँ के शिक्षा मंत्री जो आरजेडी के थे वो बोले क्या कि बिहार में शिक्षक पढ़ाने योग्य नहीं है। क्यों ये योग्य है? हमारे शिक्षक कम है क्या? तो आप क्या चाहते हैं इस बार बिहार में? अरे बिहार में सुधार चाहते हैं, कोई नया सरकार हम लोग चाहते हैं कि नया सरकार है। सरकार में कौन? प्रशांत किशोर है, तेजस्वी यादव है या कोई तीसरा? तीसरा मोर्चा चाहिए। तीसरा आना चाहिए बस। तीसरा में जन स्वराज आना चाहिए था। अगर अच्छा आएंगे तो बढ़िया रहेगा। जन स्वराज आएंगे तो जो वादा कर रहे हैं, वादा तो सभी लोग चुनाव से पहले करते हैं, लेकिन जन स्वराज आएगी तो क्या पूरा करेगी उस वादा को? सर करेंगे, वादे पर खड़े उतरेंगे तो हम ना सर। सब तो ऐसे ही बोल के चले जाते हैं, सारे लोग बोल के चले जाते हैं। बिहार के लिए नीतीश कुमार सही है। नीतीश कुमार क्यों सही है बिहार के लिए? इतना पलायन है, इतना बेरोजगारी है, बिहार में फैक्ट्री नहीं है, लोग स्वास्थ्य के लिए भी दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं, रोजगार के लिए भी दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं, शिक्षा के लिए भी करते हैं। नीतीश कुमार को आगे बढ़ने देता न विपक्ष है। तो विपक्ष रोक रहा है क्या फैक्ट्री लगवाने से? रोक रहा है विपक्ष, कहीं नहीं रोक रहा है। हर सवाल में रोक रहा है, हर हमेशा अड़ंगा लगा रहा है। मतलब 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, बहुत सुंदर सड़क बनवाए तो सड़क के लिए विपक्ष नहीं रोका, फैक्ट्री के लिए रोक दे रहा है। सड़क पे विपक्ष भी जाना है ना, कितना गड्ढा मेल कर जाएगा। फैक्ट्री बनेगा तो विपक्ष के लोगों को भी तो रोजगार मिलेगा ना। लेकिन लगने के लिए तो मौका देगा नीतीश कुमार जी को तब ना। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है तो विपक्ष कैसे रोक दे रहा है? काहे नहीं रोकेगा विपक्ष, काहे नहीं रोकेगा। हम आप हमारे कोई नहीं लगते हैं, आपको चाहेंगे तो हम रोक नहीं लेंगे यहाँ। अच्छा ये बताइए, इस राज्य के हेड हैं नीतीश कुमार, इस राज्य के मुखिया हैं नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार को फैक्ट्री लगवाना है तो विपक्ष कैसे रोक देगा? विपक्ष पे अगर कोई लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उस पर तो नीतीश कुमार लाठी चलवा दे रहा है, फैक्ट्री लगवाने के लिए विपक्ष थोड़ी रोक रहा है। काहे नहीं रोक रहा है विपक्ष, हमेशा रोक रहा है। ये मानिए ना, अगर नीतीश कुमार फैक्ट्री नहीं लगवा रहे हैं बिहार में, लगवाएंगे 20 साल हो गया, आप कब लगवाएंगे? लगवाएंगे, अगली बार लगवा देंगे। अभी तो इतना दिन में रोड बनवाए ना, अब लगवा देंगे। नीतीश बाबू में जान है जी। आपको क्या लगता है बदलाव होना चाहिए या नहीं? एकदम होना चाहिए। हमारे हिसाब से तब किशोर प्रसाद को जीतना चाहिए। बीजेपी से जन स्वराज जो है ना, वही इन्हीं को जीतना चाहिए। अच्छा, यहाँ से जन स्वराज से लड़ रहे हैं। हाँ, तो आपको लग रहा है जन स्वराज आएगी तो यहाँ के लोगों के लिए काम करेगी? एकदम करेगी। कैसे कि नया सरकार बनेगा ना। नीतीश जी तो बहुत पहले से ही है और लालू जी पहले से भी थे। अब सोच रहे आदमी, हम लोग सोच रहे पब्लिक की नया सरकार बने, कुछ करे। चुनाव से पहले तो सभी वादा करते हैं, लेकिन चुनाव आने के बाद वादा लोग भूल जाते हैं। आपको क्या लगता है कि जन स्वराज वादा जो कर रही है वो पूरा करेगी? अब देखना चाह रहे हैं, वही तो 5 साल में देखना चाहते हैं हम लोग, और क्या करेंगे? वही देखेंगे हम लोग, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आप चाह रहे हैं एक बार मौका जन स्वराज को भी दिया जाए? एक मौका उनको भी देना चाहिए। अच्छा, यहाँ के जो मौजूदा विधायक आरजेडी से हैं वो काम अच्छा करते हैं? राजेश गुप्ता नहीं, कहाँ एक बार भी नहीं आए हैं अभी तक। खाली एक बार लॉकडाउन में भी नहीं आए थे अभी तक। तो एक बार कभी किसी को, कोई भी मोहल्ला में, हमारे ही मोहल्ला में नहीं आए थे, जानी बाजार मोची टोला में एक बार भी नहीं आए थे, जो कि हमारे बिरादरी हैं। फिर भी नहीं आए थे? नहीं आए थे। तो इस बार अगर उनको टिकट आरजेडी देती है तो उनको भी हरवाना है? देखिए अब क्या होता है, वो तो ऊपर वाले को ऊपर है। वो हमें हमारी वोट से नहीं ना नहीं, मतलब एक एक वोट से लोग जीतता है हारता है। हाँ, ये तो बात सही है। हाँ, ये भी सही है बात आपका। अच्छा, ये बताइए कि इस साल चुनाव है, आप युवा है, युवा किसको देख रहा है बिहार में? जन स्वराज को। क्या जन स्वराज जीतेगा? एकदम जीतेगा। क्या लहर है जन स्वराज को बिहार में? पूरा लहर है, पूरा लहर है। तो आप लहर में है जन स्वराज। तो जन स्वराज में ऐसी क्या अच्छाई लग रही है कि आपको ना तेजस्वी यादव पसंद आ रहे हैं ना नीतीश कुमार पसंद आ रहे हैं? जन स्वराज को एक बार चांस देने का मौका बिहार में सब लोग बोल रहा है कि दिया जाए। जन स्वराज है, बढ़िया है। लेकिन फिर जब चुनाव आता है तो अभी लोग बदलाव की बात करते हैं, पलायन रोकने की बात करते हैं, लेकिन चुनाव आने के बाद तो लोग धर्म और जाति में बढ़ जाते हैं या पार्टी के नाम पे वोट दे देंगे। जाएगा तो बदलाव आएगा ही आएगा। जन स्वराज नहीं आएगा तो बदलाव नहीं आएगा। तो आपको लग रहा है कि जन स्वराज आ रहा है? हमको लग रहा है कि जन स्वराज ही जीतेगा और जन स्वराज ही बनेगा।
जन स्वराज जो है वही जीतेगा, उसके सिवा कोई नहीं जीतेगा। मतलब बिहार में जन स्वराज का लहर है। हाँ, तेजी से है और बहुत बढ़िया है कि जन स्वराज जीते, और हम ये चाह रहे हैं कि जन स्वराज के सिवाय कोई नहीं जीते। जन स्वराज जीतेगा। जैसे बिहार में बहुत सारी समस्याएं है, पलायन एक सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि यहाँ पे फैक्ट्री नहीं है, अच्छा शिक्षा नहीं है, तो लोग पढ़ने जाते हैं और रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं। तो जैसे कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अगले साल से कोई नहीं जाएगा बिहार से बाहर, तो अगर जन स्वराज जीतती है तो इतनी बड़ी आबादी को कहाँ से वो फैक्ट्री ला कर देंगे? जन स्वराज जो है वो सब कर देंगे, सब कर देंगे। जन स्वराज ही बिहार में सरकार बनना आप भी जन स्वराज को ही चाह रहे हैं? हाँ, हम भी जन स्वराज को ही चाह रहे हैं। अच्छा, आप बताइए, आपको क्या लग रहा है बिहार में? बिहार में अभी हवा कुछ नहीं बुझा रहा है अभी तो। आप अपना बताइए, हवा कुछ नहीं बुझा रहा है इससे मतलब नहीं है, आपको क्या लग रहा है? हमको कुछ नहीं लग रहा है कि आपकी नीति से ही बनेंगे और भाजपा का सरकार बनेगा। क्या आपको नीतीश कुमार का कार्यकाल अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगा, बहुत काम किए, एगो दूगो बुरा किए हैं लेकिन उससे अच्छा बहुत अच्छा काम किए हैं। पूरा क्या किए हैं नीतीश कुमार? जैसे आप बोल, गिट्टी बालू जो बंद करा दिए, बेरोजगार हो गए लोग, बहुत भूखे लोग मर रहे हैं, पहाड़ी तरीके लोग, और ये सब बालू और गिट्टी चालू हो जाएगा तो कुछ रोजगार बढ़ेगा, कुछ बिजनेस बढ़ेगा। अब बाजार में रौनक नहीं है। तो उसमें इलीगल माइनिंग होती थी, उसी की वजह से ना बंद करवाए हैं। लीगल तो है ही है, एक कट्ठा ले रहे हैं तो 2 कट्ठा फोड़वा रहे हैं। अनलीगल तो है, इसीलिए ना बंद हुआ है। उसका कोई उपाय होना ना चाहिए, उसको लीगल कर दीजिए। जी, आप कुछ बोल रहे हैं कि लीगल कर दीजिए? सर अरे बोल दीजिए, बोलने में क्या होता है, कुछ थोड़ी होगा, बोलिए। सर, बिहार सरकार को लीगल कर देना चाहिए। यहाँ बेरोजगारी इतना, हम लोग पढ़े लिखे युवा दूसरे की दुकान पे काम करना पड़ता है। तो मतलब आपको लग रहा है कि गिट्टी बालू वाला जो है लागू लीगल कर देने से आप लोगों को रोजगार मिल जाएगा? नहीं, यहाँ का व्यापार बढ़ेगा, मतलब सामाजिक व्यवसाय बढ़ेगा यहाँ का, समझ गया। तो अच्छा, ये बताइए कि इस बार चुनाव है, आपको क्या लगता है? इस बार चुनाव है तो देखिए, गठबंधन का सरकार चल रहा है, इसमें क्या कहा जा सकता है। तो गठबंधन का तो उधर से भी है, तेजस्वी यादव की तरफ से भी है, एक जन स्वराज जी लड़ रहा है, या कोई और विकल्प है जो बिहार के लिए बेहतर कर सकता है? हाँ, ये तो बात सही है, लेकिन उसमें हमारे क्या राय रहेगा सर? हमको। अच्छा, आप स्टूडेंट हैं? हाँ। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे अच्छा शिक्षा व्यवस्था नहीं है, ग्रेजुएशन 5 साल में हो रहा है स्टेट यूनिवर्सिटी में, इसको लेकर आपको प्रॉब्लम नहीं होता है? इसके लिए बहुत प्रॉब्लम है सर, लेकिन क्या किया जाए, जो चल रहा है चल रहा है। तो ऐसा जो चल रहा है ऐसे ही चलता रहेगा तो बिहार तो बदहाल होता चला जाएगा ना। बिहार सरकार ना ध्यान देगी सर। तो मतलब आप बताइए, कौन है जो बिहार के युवाओं के लिए काम कर सकता है? जैसे चिराग पासवान है, ये सब युवा के लिए थोड़ा ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो नीतीश कुमार चिराग पासवान को तो मुख्यमंत्री बनने ही नहीं देंगे ना? हाँ, यही तो बात है। तो इस बार आप किसको वोट देंगे? इस बार देखिए, नीतीश सरकार को वोट दिया जाएगा, कुछ तो कर रहे हैं ना। ये जो पीछे मकबरा है हसन खान सूरी का है, जो शेख शाह सूरी के फादर थे। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा। हाफिज तौफीक। अभी हम इनका नाच सुन रहे थे, तो मैं चाह रहा हूँ कि दर्शक तक भी इनका नाच पहुँचे, तो आप कुछ सासाराम पे नाच सुना दीजिएगा। मत पूछो सहसरा में हमने, मत पूछो सहसरा में हमने, 10 साल में क्या क्या देखा है। मत पूछो सहसरा में हमने, 10 साल में क्या क्या देखा है। मत पूछो सहसरा में हमने, मत पूछो सहसरा में हमने,
इन 10 साल में क्या क्या देखा है। दरबार 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 वलियों की गलियों में, दरबार वलियों की गलियों में फिरदौस का रास्ता देखा है। दरबार वलियों की गलियों में फिरदौस का रास्ता देखा है। मत पूछो सहसरा में हमने 10 साल में क्या क्या देखा है। जो अली से मिला गुल बनकर खिला, जो वली से फिरा जिल्लत में गिरा, जो वली से मिला गुल बनकर खिला, जो वली से मिला गुल बनकर खिला, जो वली से फिरा जिल्लत में गिरा। गुस्ताख वलियों को हमने दर दर पर भटकता देखा है। मत पूछो सहसरा में हमने, मत पूछो सहसरा में हमने 10 साल में क्या क्या देखा है। दरबार वलियों की गलियों में फिरदौस का रास्ता देखा है। जी, तो आप बहुत खूब, आपने बहुत अच्छा नाच सुनाया। जी भाई आप बताइए कि आप कुछ सासाराम शहर के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। मैं तो बस यही बोलना चाहता हूँ कि ये हज़रत शेरशाह सूरी के वालिद साहब मकबरा है, संसूर खां रहमतुल्लाह अलैह, उनके अब्बा ही जान का ये मकबरा है। और हमारे बड़े भाई ने नात सुनाया ही है सासाराम के ऊपर। जी, तो अभी हम सासाराम में है, जैसे कि इन्होंने नाच सुनाया, और ये जो पीछे का मकबरा है हसन खान सूरी का मकबरा है, जो शेरशाह सूरी के फादर थे। और शेरशाह सूरी एक ऐसे शख्सियत रहे जिन्होंने मुग़ल एम्पायर हुमायूं को हराया और दिल्ली के सत्ता में काबिज हुए। हमने सासाराम की लोगों से बात की। यहाँ के लोग पलायन को लेकर काफ़ी चिंतित है। बहुत सारे लोग ऐसे बात कर रहे थे कि यहाँ पे बदलाव की ज़रूरत है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि यहाँ पे अभी भी नीतीश कुमार ही सही हैं। बिहार की और राजनीतिक खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरामैन एमडी साकिब के साथ मैं मोहम्मद आदिल जमीन, थोड़ा पॉलिटिकल सासाराम।